हेलो एवरीवन, होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 सेट्स क्लास 11th। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो फॉलोइंग में कुछ हमारी स्टेटमेंट्स है, कुछ केसेस हैं, हमें ये बताना है इनमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, मतलब कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट है वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि एक ऐसी डेफिनेशन जो सबके लिए सेम हो। ठीक है, अब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझोगे इन क्वेश्चन से। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है क्या बोल रहा है? द कलेक्शंस ऑफ ऑल दी मंथ्स। हमने कलेक्शन करना है, बनाना है मंथ्स का, जितने हमारे मंथ्स हैं, ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, जिनका स्टार्टिंग लेटर जो लेटर जे से स्टार्ट होते हों। ठीक है, तो हमारे 12 मंथ होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उनमें से ऐसे कौन से मंथ हैं जिनका जो बिगिनिंग लेटर है, स्टार्टिंग लेटर है, वो जे है? एक तो है जनवरी, एक है जून और लास्ट जुलाई। तो ये ओनली 3 मंथ है जिनका स्टार्टिंग लेटर बिगिनिंग लेटर जे है, और ये डेफिनेशन सबके लिए सेम ही होगी। अगर ये मैं कहूँ कि सिर्फ ये 3 मंथ है तो ये आप किसी और से भी पूछोगे या फिर आपके खुद के लिए इटसेल्फ ये जो डेफिनेशन सेम होगी। आपके लिए भी ओनली ये 3 मंथ ही होंगे जो जे से स्टार्ट होंगे, कोई एक्स्ट्रा कोई और मंथ नहीं होगा, क्योंकि जो मंथ है वो सबके लिए सेम होते हैं। तो ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, आगे आपको चल जाएगा पता, अगर अभी आपको समझ नहीं आया है आप देखते जाएं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दूसरा पार्ट है द कलेक्शंस ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो हमने कलेक्शन बनाना है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के। ओके, तो ये जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है ये आपके लिए कुछ और हो सकते हैं, मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं। तो पर्सन टू पर्सन ये डेफिनेशन इसकी चेंज हो सकती है। मैं कहूँगा ये जो 10 राइटर्स है ये मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और आपकी नज़र में कुछ और हो सकते हैं, तो ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब समझ आया होगा कि सेट क्या होता है, कि जिनकी डेफिनेशन सबके लिए सेम हो। है ऐसे केस जिनकी डेफिनेशन सबके लिए सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो हमने कलेक्शन करना है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो वर्ल्ड के हैं। वर्ल्ड में हमने बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं, उनका कलेक्शन बनाना है। तो इसकी डेफिनेशन मेरे लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए भी कुछ और हो सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए इसकी डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो ये भी एक सेट नहीं है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड, कि जो सबके लिए एक जैसा हो। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है? द कलेक्शंस ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इन योर क्लास। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लास की बात की जा रही है, कि आपकी अपनी क्लास की बात की जा रही है। आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अगर आपकी क्लास में हम कलेक्शन करते हैं बॉयज़ का, अगर वो डेफिनेशन आपके लिए जैसी है तो वो आपके साथ जो आपका क्लासमेट है उसके लिए भी वही डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सेट है। उसके बाद फिफ्थ है हमारा क्वेश्चन, द कलेक्शंस ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100। तो यहाँ पर हमने कलेक्शन करना है नेचुरल नंबर्स का जो 100 से लेस हो। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो देखते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने बात करनी है लेस देन 100, मतलब 99 तक। तो ये जो डेफिनेशन है कि दुनिया में कोई भी पर्सन से पूछ लें तो ये डेफिनेशन वो यही बताएगा कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 1 से लेके 99 तक होते हैं, 99 या 99 तक होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा सेट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये 5 पार्ट्स में कि सेट्स और
नॉन सेट क्या होते हैं और इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं उसको हम आगे करते हैं। सो स्टूडेंट, जो हमारा 6th पार्ट है, ए कलेक्शंस ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो हमने कलेक्शंस करना है नॉवेल्स का जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसकी डेफिनेशन भी सबके लिए सेम होगी, क्योंकि अगर मुंशी प्रेमचंद जी ने मान लो कि अगर 100 नॉवेल्स लिखी हैं, तो अगर हम किसी से भी पूछेंगे तो सब ये बताएंगे कि उनकी जो नॉवेल्स ये 100 हैं और ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। सो डैट ये हमारा क्या होगा, सेट। उसके बाद जो हमारा 7th पार्ट है, द कलेक्शंस ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स का हमने कलेक्शंस करना है। तो हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, पहली बात तो ओवी इवन इंटीजर्स, ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6 एंड सो ऑन। तो ये इवन इंटीजर्स का जो सेट्स है ये सबके लिए सेम होगा, इसकी डेफिनेशन सबके लिए सेम होगी। तो ये भी क्या है, सेट, क्योंकि इसमें हम और नंबर इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर मैं किसी एक पर्सन से पूछूं कि इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं तो वो यही बताएगा, ठीक है। सो ऑन, ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें कोई भी जो ऑड इंटीजर है वो ऐड नहीं करेगा। अगर हमने बात करी इवन की, तो सबके लिए जो डेफिनेशन सेम होगी। द कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में सेट्स में अगर हम कलेक्शंस करें क्वेश्चंस का तो वो भी सबके लिए सेम होगा उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो वो भी क्या हमारा एक सेट है। लास्ट जो हमारा पार्ट है 9th, ये क्या है, ए कलेक्शंस ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो हमने इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल्स का कलेक्शंस करना है। तो इसकी डेफिनेशन भी सबके लिए डिफरेंट होगी, बिकॉज मैं कहूँगा कि ये मेरी नज़रिए से मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कुछ और हो सकते हैं, आपके नज़रिए से कुछ और हो सकते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन ये चेंज होगा। तो ये क्या है, नॉट अ सेट। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर।